हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 7 है, यानी कि ये क्लास 7 है दोस्तों। और ये मैराथन क्लास है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोग इन फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स और फिल्टर, और भी बहुत सारे जो एक्सेल में आप नहीं जानते हो, जो कि एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बना सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप पता है कि एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल ही पैसा नहीं लगेगा, आपको बस सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए एक सीट बना रखा है मैंने, एक मार्कशीट की सीट बनाया है दोस्तों। जो कि इस मार्कशीट के ऊपर दोस्तों हम लोग क्या है, अभी हमको पता है कि देखिए यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूले सीखने वाले हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ दोस्तों हम आपको फिल भी क्या होता है, क्लियर क्या होता है, इसके साथ सॉर्ट, फिल्टर या फाइंड, सेलेक्ट, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले दोस्तों मेरी क्लास जो पार्ट है वो पहले अपलोड हो रखा है दोस्तों। 6 पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है एक्सेल के। अगर आपने वो नहीं देखा है दोस्तों तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक मार्कशीट है। मार्कशीट के ऊपर दोस्तों एक समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे डेटा ले रखा है थोड़ा सा। जैसे ये बच्चों के नेम ले रखे हैं और यहाँ पे इनके जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, उनके मार्क्स वगैरह कुछ दिए हैं। तो दोस्तों इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक, आने वाली, यानी कि इसके बाद एक मार्कशीट के ही ऊपर वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको पूरा मार्कशीट कि कैसे मार्कशीट बनाई जाती है, तो वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि एवरेज वगैरह कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इन ऑटो फॉर्मेट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों के बारे में यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले, यानी सम क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले समझ लेना है कि सम का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि ये किसी भी जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग होने वाला है फॉर्मूला है जो केवल जोड़ के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कैसे करते हैं तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मुझे ये बच्चा है, जैसे ये शीतल है, इस शीतल वाले बच्चे का मुझे ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में कितने नंबर उनको दिए गए हैं वो मुझे यहाँ पे चाहिए। मतलब ये जानकारी मुझे टोटल वैल्यू चाहिए। तो टोटल मैं चलिए यहाँ लिख लेता हूँ पहले ताकि समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे एक टोटल वैल्यू ले ली है दोस्तों, और ताकि मुझे ये पता चल जाए कि बच्चे का यहाँ पे टोटल वैल्यू हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल ले लिया है जैसे इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे इस बच्चे का टोटल वैल्यू चाहिए कि भैया यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए। तो वो मुझे पता कैसे करेंगे, तो बस आपको इस पर सिलेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पे आ जाना है इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको सम फॉर्मूले पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक ले लिया है, यानी बराबर। आपको बिल्कुल ध्यान देना है एक चीज़ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मूले को जैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को कीबोर्ड से बराबर का चिन्ह पहले टाइप करना पड़ता है। यानी एक्सेल पे आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी फॉर्मूला काम करेगा। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इसने सम अपने आप उठा लिया। और ये देखिए रेंज दिखा रहा, मतलब D5 मतलब ये देखिए रेंज क्या है, हिंदी, इसकी जो हिंदी सब्जेक्ट है वो D से शुरू है, देखिए D पे है, और यहाँ पे देखिए 5 रेंज, मतलब D5 का रेंज इसने ले लिया है। उसके बाद ये देखिए H5 का रेंज ले लिया, मतलब ये H5 पे इसकी लास्ट सब्जेक्ट है। ठीक दोस्तों, और ये क्या करेगा, ये सब्जेक्ट पूरा ले लिया, यानी ये पूरा एरिया रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से केवल इंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हो इनके पूरे काउंट होके आ चुके हैं इनके मार्क्स, कि इनको पूरा टोटल मार्क्स मिल चुके हैं। अगर आप दोस्तों इन और भी लोगों के आप सारे मार्क्स निकालना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कोने वाले पे कर्सर रख लीजिए अपना, इस तरीके से बिंदु बन के आ जाएगा। बस आपको इनको क्या करना है, ड्रैग कर देना है लास्ट तक, तो सबकी देखिए वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए पहला तरीका तो दोस्तों ये था कि आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, इनका सम करा सकते हो दोस्तों। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है, तो आप जैसे इन पर डबल इक्वल दबाते हो दोस्तों
और यहाँ पे आप दोस्तों SUM सम लिखोगे तो देखिए नीचे आपको सेक्शन में नीचे भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेप्ट करा रहा, तो बस आपको कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना है, तो देखिए रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप दूसरी रेंज को क्या है यहाँ से ऑटोमेटिक, यहाँ से जो भी रेंज आपको चाहिए उसको आप अपने हाथ से भी मैनुअल भी यहाँ से क्या करते हो सिलेक्ट करा सकते हो, और ओके करोगे यानी इंटर बटन दबाओगे तब भी वो वैल्यू यहाँ से उठा लेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये चीज़ करा सकते हो। देखिए 2 तरीके तो मैंने आपको यहाँ बताया। देखिए मैं एक और तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, इनको पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक, देखिए अब यहाँ पे एक तीसरा तरीका ही बता देता हूँ कि आप इनको ट्रिक से भी लगा सकते हो। कैसे करोगे, तो आपको ऑल्ट क्या करना है, दबाना है, और अपने कीबोर्ड से जो इक्वल का बटन होती है आपको ऑल्ट इक्वल बटन दबा देनी है एक साथ। तो आप देख सकते हो ये फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेप्ट होके आ जाएगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, इंटर बटन कीबोर्ड से दबानी है, तो आपका फार्मूला देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट होके आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ इस तरीके से आप इनको सम का यूज़ कर सकते हो। तो सम आपने यहाँ पर सीख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एवरेज। एवरेज क्या करता है, तो इन जो संख्या होती हैं जो भी मेरे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके बीच का एवरेज निकाल के दे देगा। कैसे करेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, एवरेज वाले पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद हमें एवरेज वाले पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही एवरेज आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एवरेज लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे इनकी रेंज भी उठा के दे देगा कि भैया कहाँ से आपको एवरेज चाहिए। बस आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हो इनका ये चीज़ एवरेज, इनके बीच का एवरेज निकल के आ चुका है कि क्या एवरेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई संख्या मैं चेंज कर देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं 50 ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो इनका एवरेज चेंज हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए 62 आ गया। ठीक, इस तरीके से ये एवरेज निकाल सकते हो। अगर यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी निकालना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही निकलेगा। चलिए मैं यहाँ पे भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और एवरेज पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू आ जाएगी, बस आपको ओके करना है। देख सकते हैं ये वैल्यू सेम निकाल देगा। मतलब किसी का भी आपको एवरेज निकालना हो तो बस आप यहाँ से एवरेज बटन पे क्लिक करिए और एवरेज निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या करता है दोस्तों, तो ये काउंट कराने का काम करता है। मतलब ये जितने भी वैल्यू दी होती है उनको गिनने का काम करता है। कैसे करता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो पहले Ctrl+Z से इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ वाले सेक्शन पे वापस आता हूँ, फॉर्मूले वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं काउंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये पूरे काउंट वैल्यू चाहिए। तो मैं पूरी रेंज क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक, इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों, और यहाँ से बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 60 आ गया। 60 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि देखिए ये इन नंबर जो मेरे टैक्स है इनको काउंट नहीं करता है। ठीक, ये केवल नंबर को काउंट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए गौर से, यहाँ क्या बोल रहा है, काउंट नंबर, मतलब ओनली फॉर, ये केवल नंबरों को काउंट कराता है। कैसे करता है, देखिए यहाँ पे यहाँ संख्या लिखी हुई है कितनी, या यहाँ देखिए ये संख्या लिया है, सिर्फ संख्या वाली संख्या को इनको काउंट कराया। कैसे, देखिए 1 ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 ये, और एक एक रो में क्या है, 10 संख्या है। तो 6 दामा 60, यानी कि 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60 आ गया, यानी 60 वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, देखिए एक वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक वैल्यू, और यहाँ से ओके करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने काउंट क्या कर दिया, कम करा दिया। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ काउंट कराता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये केवल एक पॉइंट को नहीं कराता, आपको जहाँ से भी काउंट कराना है ये आपको काउंट करा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इनको मैं Ctrl+Z करके हटा देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर से फॉर्मूले वाले सेक्शन पे आते हैं, और यहाँ पे दोस्तों मिन दिया है। ठीक, और यहाँ पे मैक्स और मिन दिया है। मैक्स मिन क्या करता है, तो मैक्स का मतलब होता है ये जो बड़ी वैल्यू होती है उनको मैक्सिमाइज करके हमें दे देता है, और ये मिनी क्या करता है, ये छोटे वैल्यू हमको ढूंढ कर दे देता है। जैसे ये वैल्यू है, इन वैल्यू में मुझे क्या है पता करना है कि भैया जो ये बच्चे हैं, इन जैसे ये सुमन है, ठीक, सोनम है, सोनम की क्या है, मुझे जो हिंदी में इनके जो नंबर आए हैं सबसे ज़्यादा नंबर जो सोनम के हैं, इन सारे सब जो जितने भी बच्चे हैं इन सारे बच्चों में मुझे हिंदी में सबसे जो बड़ी संख्या वाले बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लाया है वो मुझे यहाँ पे पता करना है। ठीक, तो उस समय आप मैक्स का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, कैसे करेंगे, तो आइए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक, ये रेंज आपके सामने उठा लेगा। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, रेंज मुझे इन बच्चे का हिंदी वाले सब्जेक्ट से चाहिए, तो मैं हिंदी वाला सब्जेक्ट क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, और सिंपल करूँगा ओके, यानी इंटर बटन से क्लिक करेंगे, इंटर बटन कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 80 वैल्यू हमको दिखा दी। इनमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही, 80, तो इसने मुझे 80 दिया। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ठीक, यहाँ पे इनको दे देता हूँ 85, ठीक,
और यहाँ से ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ से हटा के दिखाने लगा कि ये वैल्यू भैया 85 वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो चुकी है इस समय। तो आप यहाँ से ये चीज़ पता कर सकते हो कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक दोस्तों, ये किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अगर आपको सैलरी निकालनी हो, ठीक, किसी का डेट निकालनी हो, तो सब में ये चीज़ अप्लाई होता है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों मिन की, तो मिन क्या करता है, तो जो वैल्यू सबसे छोटी होती है, जैसे ये है उर्दू में देखिए या कंप्यूटर में, इन सब्जेक्ट में सबसे जो पूरे जो सब्जेक्ट है इसमें मैं पता करना चाहता हूँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम मिन के पे क्लिक करते हैं, ठीक, मिन पे क्लिक किया और ये पूरा सब्जेक्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया और देन क्या किया, ओके किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 28 वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है। देखिए ये 28 वैल्यू कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इनको वॉश करके भी आप देखिए ये 28 वैल्यू यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। ठीक, तो वो यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक, इनको वॉच आप इनको क्या कर सकते हो, पुश करके आप इनको गौर से चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको नोट करनी हो तो आप इनको वीडियो को रोक कर आप इनको क्या कर सकते हो, वो चीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और इनको कंट्रोल Z से क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये चीज़ तो सीख लिया कि सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, काउंट नंबर क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मिन क्या होता है, तो ये सारे फंक्शनों के बारे में दोस्तों हम लोग ने यहाँ से सीख लिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिल ऑप्शन के लिए। ठीक, तो फिल ऑप्शन क्या होता है, तो उसके लिए दोस्तों हमें एक सीट लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम एक सीट ले लेते हैं नई। अब यहाँ पे दोस्तों हमें फिल ऑप्शन सीखने के लिए यहाँ पे कुछ टैक्स चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं कोई टैक्स लिख लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LUCKY, लकी गुरु कंप्यूटर। ठीक, इस तरीके से मैंने ये टैक्स लिख लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये इस तरीके से मैंने टैक्स लिख लिया। अब ये मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से डेटा को लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे अब देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने डेटा लिखा। ठीक, अब डेटा को क्या करते हैं, इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिल वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए फिल वाले ऑप्शन में कई ढेर सारे ऑप्शन दिख रहा है। पहला दिख रहा है डाउन है, फिर राइट है, फिर अप है, फिर लेफ्ट है। तो डाउन का मतलब होता है नीचे, यानी कि अगर हम दोस्तों ये जो नेम है हम चाहते हैं कि पूरा यही नेम पूरा नीचे तक बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे और डाउन क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये पूरा डाउन में क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब सारे नेम को क्या कर दिया, ये पूरे भर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से 10 लिखा दोस्तों। अब 10 हम चाहते हैं कि ये पूरे में फिल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से जहाँ तक आपको चाहिए और आ जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे में फिल कर देगा। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ दोस्तों ये मुझे पूरे यहाँ तक क्या करना है, राइट साइड क्या करना है, फिल हो जाए यही 10-10, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल फिल वाले ऑप्शन पे आना है आपको और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए आप में पूरे राइट में क्या हो जाएगा, 10-10 फिल हो जाएगा। ठीक, अगर यही जो नेम है दोस्तों हम चाहते हैं ये नेम मेरा पूरा लेफ्ट में पूरा फिल हो जाए यहाँ तक। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या है, फिल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे दोस्तों आपको लेफ्ट दिखेगा, तो आपको लेफ्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा नेम क्या हो जाएगा, फिल होते हुए चला जाएगा। यही चीज़ अगर आपको ऊपर चाहिए दोस्तों, ऊपर भी मेरा यही नेम फिल होता जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखा अब, तो आपको अब वाले पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी आपको वही नेम भरना है, तो आप उसको क्या है, अप्लाई कर सकते हो। खाली नेम ही नहीं है दोस्तों, आप डिजिट है, कोई नेम है, कोई टैक्स है, कोई वर्ड है, किसी को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो आपने फिल से ये चीज़ तो सीख लिया है, ये चारों ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके लिए काम करता है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों अक्रॉस ये वर्कशीट और एक सीरीज, एक होता है जस्टिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, कोई एक डेटा ले लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से मैंने एक डेटा ले लिया, यहाँ पे ये एक डेटा ले लेता हूँ। अब दोस्तों ये जो डेटा मैंने है, अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है, डेटा की देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी की है मैंने। ठीक, इस डेटा को मैंने यहाँ पे फिल भी किया है और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा क्या हो जाए, जितने भी सीट हैं मेरे पास, ठीक, उन सीटों पे क्या हो जाए, ये बारी बारी करके जो मैंने डेटा ले रखा है इसमें जितनी फॉर्मेटिंग लगी है, जितने टैक्स अप्लाई किए गए, ये सारे टैक्स मैं जितनी भी सीट है उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक, तो ये सेम टू सेम यही चीज़ पूरी अप्लाई हो जाए बाकी सीटों में भी। तो उसके लिए दोस्तों क्या यहाँ पे यूज़ होता है, तो फिर अक्रॉस वर्कशीट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ।
तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितनी भी मेरे पास खाली सीट है हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा लेंगे और इनको क्या करेंगे, सेम टू सेम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, जितनी भी सीट आपके पास है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बटन आपको दबाए रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें आना है अपने फिल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने ये इनेबल हो जाएगा। देखिए अभी ये हाइट था, अब ये इन हाइट पहले था, अब हाइड हो चुका है। ठीक, यानी कि दिखने लगा है, इनेबल हो गया। यानी हमें इस बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। अक्रॉस यानी कि वर्कशीट पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके सामने देखिए इंटरफेस कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल के आया है फिल का। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला दिखा रहा है ऑल। ऑल का मतलब होता है कि जैसा ये पूरा डेटा आपके सामने है, ये क्या पूरा डिट्टो आप बाकी सीट में पहुंचाना चाहते हो तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, यानी ऑल का। यहाँ पे देखिए लिखा है कंटेंट, यानी कि कंटेंट का मतलब है कि जो डेटा है, डेटा आपका जो फॉर्मेट दिया है ये फॉर्मेट ना पहुँचे दोस्तों, केवल कंटेंट पहुँचे। ठीक, यानी कि आपको सिर्फ कंटेंट पहुँचेगा, बाकी डेटा नहीं पहुँचेगा। ठीक, तो अगर ऐसा चाहिए, केवल आपको क्या है, जो जैसे ये कलर में मैंने फिल किया है, ये आपको डेटा नहीं पहुँचेगा, केवल आपको क्या है, कंटेंट पहुँचेगा। अगर वो करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिखा है। फॉर्मेट का मतलब है कि आप केवल ये फॉर्मेट अप्लाई होगा, बाकी जो इसमें के अंदर टैक्स भरा हुआ है वो आपका अप्लाई नहीं होगा, मतलब कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट पे क्लिक करके क्या करता हूँ दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने इसको ओके किया दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तुरंत अप्लाई हो गया। जितने भी सीट मैंने ले रखे थे सब में देखिए ये पूरा टैक्स क्या हुआ, नहीं आया, लेकिन केवल फॉर्मेट अप्लाई हो गया। ठीक, इसमें जो भी आप लिखना चाहते हो, अब जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी, देखिए ये उसी तरीके से टैक्स अप्लाई होगा जैसे उसमें अप्लाई हो रहा था। ठीक, वैसे ही यहाँ पे टैक्स अप्लाई होके आएगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आप क्या है, अक्रॉस से यहाँ पे आप कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग सीरीज़ का, सीरीज़ क्या काम करता है, तो उसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई सीट ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे मैंने कोई सीट ले लिया, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे ये वाले सेक्शन पे आते हैं, फिल वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे देखिए सीरीज़ दिया है, सीरीज़ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे सीरीज़ दिया है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे रो भी दिया है, कॉलम भी दिया है, यहाँ पे और भी टैब्स दिए हैं ढेर सारे। तो अभी सारे टैब्स से हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कोई कंटेंट दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक लिखा, अब मैं चाहता हूँ ये एक है, एक को छोड़ के यहाँ पे वैल्यू हमें दिखा दे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो दोस्तों उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे क्या है कि हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक डेटा हमको चाहिए। ठीक, या तो आप ऐसे ही सिंपल छोड़ दीजिए इनको और फिल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक, सीरीज़ दिया है, तो ये सीरीज़ आपको कैसे चाहिए, मतलब क्या रो में ऐसे ऐसे चलते जाए या फिर कॉलम में चाहिए। अगर कॉलम पे चाहिए तो आपको इस पर कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि स्टेप वैल्यू, आपको स्टेप वैल्यू कैसी देनी है, मतलब एक एक वैल्यू छोड़ के देनी है स्टेप, या फिर सीरियल बाई सीरियल दे, मतलब 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, ऐसा वैल्यू देनी है। तो हमें अगर वैल्यू इस तरीके से देनी है तो हमें सीरियल नंबर देनी है, तो हम यहाँ पे एक ही नंबर लिख देंगे। और यहाँ पूछ रहा है भैया स्टॉप वैल्यू, आपको स्टॉप वैल्यू कितनी करनी है, तो मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, यानी 100, मुझे 100 पे स्टॉप चाहिए और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू पूरी 100 तक बना के हमें दे दिया। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सीरीज़ का यूज़ करोगे तो ये चीज़ अप्लाई हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या है कि कोई संडे मंडे चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे संडे मंडे लिख लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कोई पहाड़े लिखता हूँ, जैसे मुझे 4 है। अब मुझे यहाँ पे 4 है, मुझे 4 से क्या है कि मुझे वैल्यू बढ़ा के चाहिए। ठीक, तो मैं 4 यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ 5 है या 4 है, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक, इस तरीके से, और 5 की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, बढ़ के वैल्यू आए। ठीक, यानी एक पहाड़े के रूप में बन के आए, तो उसको बस सिंपल सिलेक्ट कीजिए और फिल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे क्या करना है, सीरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब हमें ये पहाड़े क्या है, रो में तो चाहिए नहीं, कॉलम पे चाहिए, तो आपको बस सिंपल क्या करना है, कॉलम पे क्लिक कर देना है। और यहाँ वैल्यू कैसी चाहिए आपको, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो, बढ़ के आए। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या है, यहाँ 5 से वैल्यू वर्किंग करे। ठीक, तो यहाँ पे डालना है और स्टॉप कहाँ से हो जाए, तो 50 पे स्टॉप हो जाए। ठीक, और यहाँ से करना है ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पहाड़े के रूप में क्या हो जाएगा, पहाड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक, मतलब आप यहाँ से पहाड़े गिनती कुछ भी तैयार कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे या आपको कोई और वैल्यू चाहिए यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे संडे मंडे लिखते हैं, जैसे हमने संडे लिखा। ठीक, इस तरीके से संडे लिखा। अब संडे की वैल्यू हम चाहते हैं कि जहाँ तक आपको संडे चाहिए वहाँ तक आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपल फिल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब देखिए ये संडे आपको कैसा चाहिए, तो कॉलम पे चाहिए, तो कॉलम पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है
लेनर दिया है, ग्रोथ दिया है, डेट दिया है और यहाँ पे ऑटो फिल दिया है। तो हमें ऑटो फिल पे क्लिक कर देना है, ठीक, और सिंपल ओके कर देना। तो देखिए ये पूरा संडे मंडे क्या होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे हमें जनवरी फरवरी चाहिए दोस्तों, ठीक, जनवरी फरवरी इस तरीके से चाहिए, ठीक, तो आप इस तरीके से जनवरी फरवरी को है जहाँ तक आपको चाहिए उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। और क्या आइए, फिल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आपको सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आना है और कॉलम पे हमें चाहिए तो कॉलम पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ ऑटो फिट पे ऑटो फिल क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक पूरी क्या होगी, पूरे मंथ यहाँ पे क्या होंगे, एडजस्ट हो जाएंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग फिर फिल वाले ऑप्शन पे आते हैं और सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ देखिए ग्रोथ दिया है और एक डेट दिया है। तो ग्रोथ पहले हम लोग समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है जैसे ये वैल्यू है, वैल्यू में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो मतलब मल्टीप्लाई कराना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे 2 संख्या लिखता हूँ, ठीक। अब मैं चाहता हूँ 2 में क्या है, 2 का गुणा होके वैल्यू दिखाता हुआ चला जाए, ठीक। तो वो ग्रोथ कराएगा, कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फिल वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे सीरियल यानी सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए ग्रोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू बोल रहा है भैया आपको कैसी ग्रोथ चाहिए, तो मैंने कहा ग्रोथ कैसी है, 2 में 3 का या 2 का गुणा होते हुए, सब सारी वैल्यू में 2 का गुणा हो गया है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप कर देना है और यहाँ से ओके करना है, ठीक। अब देखिए ये वैल्यू क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया था। जहाँ तक डेटा चाहिए आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों और सिंपल क्या करना है, फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। तो फिल वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सीरीज़ वाले पे आ जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ग्रोथ वाले को क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रोथ आपको कैसी देनी है, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करा के देना है। तो हमें यहाँ पे 2 टाइप कर देना है, जितने की भी आपको मल्टीप्लाई कराना हो मतलब ग्रोथ देना हो आपको बस यहाँ पे टाइप कर देना है वो संख्या और यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का ये क्या है, गुणा कराते हुए चला है, पहले 2 दिया, फिर 4 दिया, फिर 8 दिया, फिर 16 दे दिया, 32 दे दिया, 64 दिया, इस तरीके से वो वैल्यू हमें देता हुआ चला गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये जो फिल्टर ऑप्शन फिल है इसमें सीरीज ऑप्शन क्या काम कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेट का, डेट क्या वर्किंग करती है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई डेट लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 12 और 2024 इस तरीके से मैंने कोई डेट लिखा। देखिए डेट का फॉर्मेट मेरा कुछ इस तरीके का है, इसलिए मेरे में ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, डेट की वैल्यू जो मुझे यहाँ तक फिल करनी है तो मुझे यहाँ सिलेक्ट कर लेना है और फिल वाले ऑप्शन पे आना है और सीरीज़ पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है, डेट देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो गया है, कौन सी डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे शुरू वाली डेट चाहता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरी क्या करेगा, हमें सारी डेट फिल होते हुए दे देगा दोस्तों, ठीक। अगर आप दोस्तों क्या है इस तरीके से आप डेट पूरी मंथ की चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे यहीं इसी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये दोस्तों क्या है कि मंथ मेरी 12 तारीख से स्टार्ट हुई है और हम चाहते हैं स्टॉप 30 तारीख से हो जाए। तो बस आपको फिल वाले ऑप्शन पे आना है, सीरीज़ पे आएंगे दोस्तों यहाँ पे और सिंपल डेट वाले पे क्लिक किया, ठीक। पहले तो मेरी क्या थी वैल्यू 1 थी, लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी 30 होनी चाहिए, ठीक। 30 की क्या होनी चाहिए, 30 2 और 2024 का वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। और यहाँ से देन क्या करेंगे दोस्तों हम लोग ओके, ठीक। देखिए यहाँ से हमको क्या है 30 वैल्यू डालनी है और 30 वैल्यू डाल के हमें क्या करेंगे दोस्तों, हम ओके करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू देनी है वो हमें स्टॉप वैल्यू कौन सी देनी है, तो यहाँ पे देखिए फरवरी का मंथ है तो यहाँ पे फरवरी का मंथ है तो यहाँ पे 28 डालेंगे, ठीक। 28 वैल्यू लास्ट है और यहाँ पे जो आपका ईयर है वो मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ से कर दिया देन ओके, ठीक। तो देखिए ये देखिए पूरी वैल्यू 30 तारीख तक क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब 30 क्या है पूरा 28 तारीख तक क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब जहाँ तक सिलेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये डेट को आप यहाँ से फिल करा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने फिल वाले ऑप्शन में ये भी ऑप्शन सीख लिया सारी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीख रखी है। अब देखिए डेट वाले ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन और दिए हैं, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए डेट वैल्यू, अगर डेट की यूनिट में डेट में चाहिए तो आप डेट से यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, या वीकली चाहिए या मंथली चाहिए या ईयरली चाहिए तो यहाँ से भी आप वर्किंग करा सकते हो। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करता है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कोई यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ, देखिए मैंने ये नेम लिखा और इस तरीके से नेम लिखा, देखिए इस तरीके से मैंने नेम लिखा। अब देखिए ये नेम क्या है कि ज़्यादा बड़ा है तो ये
कहीं बाहर चला गया, ठीक, और मुझे इसको एडजस्ट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी एडजस्ट करना है। तो बस आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल, और आ जाना है फिल वाले ऑप्शन पे। फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे, जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे दोस्तों, और यहाँ से करना है ओके, तो आप देख सकते हो ये चीज़ ऑटोमेटिक क्या होगा, ये नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम कराता है मेरा जस्टिफाई। तो आपने फिल वाले ऑप्शन में भी सारी चीज़ें समझ ली होगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लियर की, क्लियर क्या काम करता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीट पे वापस आते हैं, ठीक, इस तरीके से। देखिए हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे पहली वाली सीट पे आ जाते हैं इस तरीके से। ये डेटा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ ऑप्शन, जैसे यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं, तो आप देख सकते हो ये पूरा डेटा क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक। देखिए इस तरीके से डिलीट हो गया डेटा, ठीक। या इसको भी हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। देखिए डेटा डिलीट हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ से फॉर्मेट नहीं डिलीट हुआ, ठीक। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि फॉर्मेट भी अगर डिलीट करना हो तो उस समय हम लोग क्लियर ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो कंट्रोल जेड से हम इनको पहले वापस ले लेते हैं। अब देखिए जैसे हमें ये चीज़ क्या करना था, यहाँ से ये डेटा को हमें क्या करना है, हटाना है, क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर ऑल दिया है, तो ऑल का मतलब ये पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें पूरा डेटा क्या चाहिए, हटाना है, ठीक। तो आपको सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर वाले ऑप्शन पर आना है, क्लियर ऑल कर देना। तो आप देख सकते हो पूरा डेटा क्या होगा, हट जाएगा, पूरा ब्लैंक हो गया, पूरा पेज वापस आ गया। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस ले आते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है क्लियर फॉर्मेट। मतलब क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि जो डेटा आपके सामने बना है इसमें केवल आपका फॉर्मेट हटाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से, ठीक। इसमें मैं इटैली वगैरह और लगा देता हूँ, अंडरलाइन लगा देता हूँ इस तरीके से, और इस पर आते हैं क्लियर वाले पे, और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो सारा फॉर्मेट यहाँ से हट चुका है, केवल डेटा लिखा हुआ रह गया, ठीक। तो कंट्रोल जेड करके हम वापस इनको ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कंट्रोल जेड हमने करके वापस ले लिया। अब देखिए दोस्तों तीसरे ऑप्शन यहाँ दिया है क्लियर कंटेंट, यानी कि जो मेरा ये डेटा लिखा हुआ है, मेरा डेटा में फॉर्मेट वैसे ही बना रहे लेकिन कंटेंट हट गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस क्लियर वाले पे क्लिक करना और इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो डेटा मेरा हट गया है, लेकिन कंटेंट जो मेरा फॉर्मेट है वो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन कंटेंट हट चुका है, ठीक। तो यही काम ये करता है। तो कंट्रोल जेड करके वापस ले आते हैं, ठीक। अब देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर कमेंट, ठीक। तो क्लियर कमेंट तभी करेगा जब इसमें कोई कमेंट्स जैसे लगा होगा तो वो क्लियर कर देगा, यानी कि कमेंट्स को हटा देगा, ठीक। तो कमेंट्स हटाने का काम ये करता है। तो आपने यहाँ से तीनों सेक्शन सीख लिया, यानी कि आपको यहाँ फॉर्मूले भी आपको सारे पता चल गए, यहाँ पे फिल वाले सारे बटन आप सीख चुके हो, यहाँ पे आपको क्लियर वाले सारे बटन बता दिया मैंने। अब बात करेंगे यहाँ पे फिल्टर, ठीक। फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। तो फिल्टर के लिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस डेटा पे आते हैं वापस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डेटा वापस आते हैं, और यहाँ पे ये जो फिल्टर है, देखिए यहाँ पे जो हमने इस तरीके से डेटा को तैयार कर रखा है, इसी में फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर क्या करता है, ये सॉर्ट फिल्टर क्या काम करता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर क्या करता है, सॉर्ट A to Z, यानी A to Z का मतलब है आपको छोटे अल्फ़ाबेट से उठाकर बड़े अल्फ़ाबेट तक ले जाएगा, ठीक। यहाँ दे रहा है सॉर्ट Z to A, Z to का A का मतलब है कि बड़े अल्फ़ाबेट से लेकर छोटे अल्फ़ाबेट में ले जाएगा। कैसे करेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये डेटा है, ठीक, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ सॉर्ट फिल्टर पे आता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर लगा देता हूँ, यानी कि A to Z। तो आप देख सकते हो A to Z वाले में आ गया, मतलब जो पहले बड़ा था वो बड़ा नीचे आ गया और छोटा ऊपर आ गया। देखिए हनी पहले नीचे थे लेकिन अब ऊपर आ गया। अगर यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, Z to A लगा देता हूँ, यानी बड़े फिल्टर से छोटा फिल्टर, तो आप देख सकते हो बड़ा व्यक्ति ऊपर आ गया और छोटा नीचे आ गया, ठीक। तो यही काम कराता है सॉर्ट फिल्टर, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कस्टम फिल्टर। तो कस्टम फिल्टर क्या करता है दोस्तों, तो कस्टम फिल्टर भी वही काम कराता है जो अभी हमने क्या किया, अभी हमने आपके सामने दो फिल्टर का यूज़ किया था, वही फिल्टर क्या करता है, कस्टम फिल्टर भी काम कराता है। बस कस्टम फिल्टर क्या करता है, खोल देंगे तो ये तीनों फिल्टर एक तरीके से दे देता है। तो वही यहाँ से भी वैल्यू आप काम कर सकते हो। देखिए तीनों चीज़ हमें खोल दिया कि भैया नेम, कंपनी आईडी, सैलरी, तीनों दे दिया। किस में आपको फिल्टर आप कैसे चेक करना चाहते हो तीनों में से, तो हमने बोला सैलरी से चेक करेंगे, ठीक। यहाँ पे वैल्यू ही लिखे रहने दिए, और यहाँ पे आपको क्या है, लार्ज में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, कस्टम लिस्ट जैसा चाहिए, तो हमें लार्ज पे चाहिए, और यहाँ से ओके कर देना। तो आप देख सकते हो ये वही वैल्यू क्या करेगा, काम करेगा। मतलब जो अभी हमने यहाँ से इस तरीके से सीखा था, यहाँ पे A to Z, Z to A, वही चीज़ कस्टम फॉर्मेट में भी दिया है, कस्टम सॉर्ट में। अब यहाँ फिल्टर का यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्टर। और यहाँ पे क्लियर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये किसके लिए काम करता है, तो देखिए यहाँ पे हमको इस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा।
अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं सॉल्ट फिल्टर पे और यहाँ पे फिल्टर को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। देखिए फिल्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से फिल्टर लग चुका है, ठीक। अब ये बोलता है कि भैया जैसे यहाँ पे मेरा बॉस कहता है कि इस डेटा में से जो भैया डुप्लीकेट लोग हैं वो मुझे आप ला के दीजिए, ठीक। उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है जो एक ही नेम से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑल सिलेक्ट को हटा देंगे और किससे पता करना है, तो हमें ये एस वाला शीतल वाले नाम से पता करना है और यहाँ से सिंपल ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाने लगा भैया केवल एस व्यक्ति का एक ही व्यक्ति है, ठीक। अब यहाँ से इस चीज़ को अगर हटाना हो दोस्तों, यानी कि हमें फिर से फिल्टर हटाकर क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल आपको सॉर्ट वाले पे आना है और यहाँ पे देखिए क्लियर ऑप्शन दिया होता है, इसको आपको सिंपल क्लिक कर देना है तो वो डेटा वापस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर ये फिल्टर दोस्तों आपको हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपल बस आपको इनको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और सॉल्ट फिल्टर पे वापस आना है और यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना। तो ये देखिए यहाँ से फिल्टर हट जाएगा, मतलब लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो आपने यहाँ से सीख लिया, ये बटन भी। अब देखिए दोस्तों फाइंड की बात कर लेते हैं। फाइंड में बहुत सारे बटन दिए हुए हैं दोस्तों। तो फाइंड का यूज़ क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को खोजने का काम करता है। क्या खोजना चाहते हो, हमें पता चला किसी का नाम खोजना है, जैसे राहुल, हम राहुल लिखते हैं और राहुल को जैसे ही हम यहाँ करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे राहुल दिख रहा है तो हमें यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक। यहाँ से और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई और नहीं है तो हमें यही दिखा रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे कलर होता तो आपको और दिखता, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक। अगर आपको यहाँ पे किसी की सैलरी से आपको सर्च करना है कि भैया आपका बॉस कहता है भैया यहाँ पे जो सबसे सैलरी कम है 2500 वाले, उनको मुझे बताइए कहाँ 2500 वाले हैं, ठीक। तो देखिए मैंने 2500 लिखा और यहाँ पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे फाइंड करके दिखने लगा, ठीक। तो यही काम करता है फाइंड। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे देखिए रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा दोस्तों, तो रिप्लेस का मतलब है आप जैसे यहाँ पे सैलरी लिखी है 2500, ये अपने आप उठा रही है, अगर नहीं उठाएगा तो आप यहाँ पे अपने आप लिख सकते हो। और 2500 को उसने कहा कि ऐसा है 500 रुपये में बदल दो, तो जैसे ही 500 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट आप, ठीक। और यहाँ रिप्लेस और यहाँ रिप्लेस ऑल, अगर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहाँ जहाँ 2500 है वहाँ 500 हो जाएगा, और नहीं तो आप एक एक करना चाहते हो तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक। तो ये बदलाव करने का काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये बदलाव करने का काम करता है। और गो टू का मतलब क्या होता है, ये जंप वर्किंग करता है, ठीक। मतलब आप किसी में भी जंपिंग करा सकते हो, ठीक। जैसे ये डेटा है इसमें आप किसी का भी डेटा में जंपिंग कराना है तो आप बस इस पर आइए, गो टू पे क्लिक कर लीजिए, ठीक। ये गो टू क्या करेगा, जंपिंग करा देगा, ठीक। या फिर आप यहाँ पे दिया है कि गो टू स्पेशल बहुत सारा दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, यानी कमेंट्स पे डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक। या कंटेंट पे जा सकते हो, फॉर्मेट पे डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक। फॉर्मेट में किस में जाना है, टैक्स में जाना है कि आपको एरर में जाना है, नंबर्स में जाना है, जिसमें भी जाना है। जैसे हमें टैक्स पे जाना है तो आप टैक्स पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो देखिए टैक्स पे वर्किंग करने लगेगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिए, इसी तरीके से फॉर्मूला है, कमेंट्स है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है तो बारी बारी आप करके क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों बताने के लिए। तो क्या होता है ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इसलिए दोस्तों इसका अगर एक एक करके ऑप्शन बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आप एक एक करके दोस्तों चेक कीजिएगा, अगर जो चीज़ आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे यार अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो यार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।